आइए मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में कार्य करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आइए सब मिलकर अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज वो हमारे बीच में चलन कर रहा है। आइए सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आइए पवित्र आत्मा, और इस स्थान को अपनी महिमा से भर दीजिए। आइए हमारे जीवन में एक नया कार्य कीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए। आज इस स्थान पर केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो, पिता, हमारी नहीं वरना आपकी इच्छा पूरी हो। आइए मेरे प्रियो, अपनी आवाज़ों को खोलें, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और उसके नाम की महिमा करना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन इस स्थान पर लग चुका है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है। आज परमेश्वर का आत्मा इस स्थान पर जुम्बस करने के लिए जा रहा है। आज वो हमारे हृदय को बदलने के लिए जा रहा है। आज बहुत सी रूहें बचने के लिए जा रही हैं। आज बहुत से बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवनों में होने के लिए जा रहे हैं। वो बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी, वो बातें जो आज तक हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखी, आज सेनाओं का यहोवा हमारे जीवन में करने के लिए जा रहा है। आइए जितने लोग विश्वास करते हैं, अपनी आवाज को खोलकर उसके नाम की महिमा करना शुरू करें, उसके नाम को आदर देना शुरू करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जो इस संसार में है और वो जो हमारे अंदर है, वो उससे कई गुना बढ़कर है, वो उससे कई गुना बढ़कर सामर्थशाली है। आज वो आत्मा हमारे जीवन में वास करता है मेरे प्रियो, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया। आइए उसके नाम की आराधना करना शुरू करें, उसके नाम को महिमा देना शुरू करें मेरे प्रियो। वो हमें हर एक मुश्किल से बचाता है, वो हर समय हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। उसके नाम की महिमा करना शुरू करें। आइए उसकी उपस्थिति का आदर करें। वो आज हमारे बीच में है, वो आज हमारे बीच में नया कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। आइए सब गाएं, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा दृढ़ है, आप हमारी पक्की चट्टान है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं खुदावंद। Thank you Lord, hallelujah. Worship your name, glorify your name Lord. आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम महिमा से भरा हुआ है। हम आपकी जय जयकार करते हैं, ऐ राजाओं के राजा। आइए सब ताली बजाकर गाएं। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया
मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई आइए सब मिलकर गाएं, आमीन। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा पत्थर टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं अकना अकना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ईमान जो मैं तरिया पल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे देखा उन्हें चंगा भी करया ईमान जो मैं तरिया पल्ला यीशु दा फड़िया उन्हें तरस मेरे देखा उन्हें चंगा भी करया चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए है खुदा जाजे चढ़ गए दुश्मन हर गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरी डाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा है हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया
मेरे आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मेरे आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा बंधन टूट के गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा बंधन टूट के गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलया मेरे आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मेरे आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं यीशु जो आपने हमें जीवन दिया आपने हमारे जीवन को आशीषों से भर दिया है खुदा वो स्वर की आशीषें आज हमारे जीवन में कार्य कर रही हैं धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते आपने हमारे हाथ को थामा हुआ है खुदावंद थैंक यू लॉर्ड हालेलुया वी वर्शिप यू यस जीसस हालेलुया सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है वगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा दिल विचों कट दे उदासियां ना बोझ तेरे नाल है एक दिन कट दे उदासियां ना बोझ तेरे नाल है एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है एक दिन नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर आइए सब मिलकर प्यारा गाएं। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है भगत सागर बल दिया जो ओ बचो नदी ताकत रखदा है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा अखियां चो वगदे ओ हंजुआ नू रुके तेरे नाल है ओ अखियां चो वगदे ओ हंजुआ नू रुके तेरे नाल है ओ जिंदगी जी
तू चट्टान वांगू हो जा मजबूत तेरे नाल है कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर तेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर प्यारा भगत सागर बल दिया के जो ओ बचो नदी ताकत रखदाए भगत सागर बल दिया के जो ओ बचो नदी ताकत रखदाए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा, आप हमारे प्यारे प्रभु हैं, आपकी उपस्थिति स्थान पर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी सामर्थ के लिए जो स्थान पर कार्य कर रहे हैं। आपका आत्मा स्थान पर चलन कर रहा है। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आप इस स्थान पर मौजूद हैं। आप हमारे जीवन के राजकुमार हैं खुदा। जय जयकार जय जयकार करे जय जयकार जय जयकार करे जय जयकार जय जयकार करे करे हो जय जयकार जय जयकार करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता वो करता उपकार वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता ओ करता उपकार क्यों ना उस पे तन मन हारे दे अपना अधिकार ओ जय जयकार जय जयकार करे आइए सब चलाएं। जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग है उसे सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसी का है पर्दा ओ जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो
आपके सुंदर वायदों के लिए। आपने हमें एक जीवन से बढ़कर ठहराया है यीशु। आपका पवित्र लहू हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो लहू जो सामर्थी है, वो लहू जो उद्धार को देता है, वो लहू जिसमें छुटकारा है, आज वो हमारे अंदर है। वो सामर्थी लहू, वो पवित्र लहू आज हमारे अंदर है मेरे प्रिय। आइए उसकी लहू की जय जयकार करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करें। वो महान है। आइए पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से हमें भर दीजिए, अपनी अग्नि से हमें भर दीजिए, अपने प्रेम से हमें भर दीजिए। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में विराजमान, उसका आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो अपनी महिमा से हम सबको भर रहा है। आइए अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। वो सामर्थ्य है, वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में है। हा थैंक यू लॉर्ड। आप सुंदर हैं, आप प्यारे हैं, आप पवित्र प्रेमी यीशु हैं। धन्यवाद करते हैं आपके इस अद्भुत प्रेम के यीशु जो आप हमसे करते हैं। यस लॉर्ड। मैं हूँ
आप इस स्थान पर मौजूद हैं। Thank you Lord, hallelujah. Worship your holy name. आइए मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोलकर, अपनी आवाज को उठाकर यीशु से कहना शुरू करें। ओ यीशु मैं यहाँ हूँ, ओ यीशु आप आइए, आइए मेरे जीवन में कार्य कीजिए यीशु राजा। ओ यीशु राजा, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Yes Lord. worship your holy name. We glorify your name, Jesus. We are here, Lord. हम इस स्थान पर मौजूद हैं। आइए हमसे बातें कीजिए। आइए हमसे बातें कीजिए यीशु। हम आपके और ज्यादा निकट आना चाहते हैं। हम आपको गहराई से जानना चाहते हैं यीशु। ओ खुदावन, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए? अगर हम आसमान पे चढ़ जाए तो वहां पर भी तू है। अगर हम पाताल में उतर जाए तो वहां पर भी तू है। तेरे आते ही सारा अंधकार भाग जाता है यीशु। आप इस जगत की ज्योति है खुदावन। आप ही वो जिंदा खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी महान और सुंदर उपस्थिति के लिए। आप इस स्थान पर मौजूद हैं। हम आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं प्रभु। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। वो हमारे बीच में है। उसकी सामर्थ हमारे बीच में कार्य
कर रही है। हालेलुया, मैं हूँ
आप हैं प्रभु, वैसे हमें भी कर दीजिए। जैसे आप हैं हमें भी वैसा ही कर दीजिए। हम आपके रंग में रंगना चाहते हैं यीशु, हम आपके करीब आना चाहते हैं। आइए सब मिलकर उसकी आराधना करना शुरू करें। उसका नाम पवित्र है जो सामर्थ से भरा हुआ है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में आनंद है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। मेरे प्रियो, यदि आज आप हारे हुए हैं तो आइए, परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। Thank you Lord, thank you Lord, hallelujah, worship you, amen। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर उपस्थिति के लिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में उंडेला है पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत दया के लिए यीशु राजा। पिता, आपकी शांति आज हमारे जीवन में बहुत आयत से बह रही है। आज पिता आपका प्रेम हमारे जीवन में बहुत आयत से बह रहा है यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी भलाइयों के लिए यीशु राजा। पिता, ये आराधना आज बहुत से लोगों के जीवन में बहुत आयत से कार्य करने पाए यीशु राजा। और पिता, आज का वचन पिता सभी के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु राजा। हम आपकी आराधना इसी तरह करते रहे। और पिता परमेश्वर, बाकी के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। मांग लेते अपने धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने आराधना का आनंद लिया होगा। आइए हम सब वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए लॉर्ड, और जितने जन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है पिता, आज प्रभु जी यह बैठे हैं क्योंकि यह सीखना चाहते हैं लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु जी कि आज आप इन्हें समझ दीजिए पिता, ताकि ये अपने आपके वचनों की गहराई को समझ सकें और उस पर कार्य कर सकें प्रभु। होने दीजिए कि आज का वचन इनके जीवन में एक नई आज़ादी को लेकर आए पिता। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब ने समय निकाला प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और सच में जितने जन आज यहाँ भूख और प्यास से बैठे हैं प्रभु उन्हें तृप्त करेगा, आमेन। क्योंकि वचन कहता है जितने भूखे और प्यासे हैं वह तृप्त किए जाएंगे, आमेन। तो आज जब आप वचन सीखने के लिए बैठे हैं तो इंटरेस्ट के साथ बैठिए, रुचि के साथ बैठिए कि प्रभु पवित्र आत्मा आज आपको सिखाएगा, आमेन। और इस बात पे ध्यान देना है कि आपने वचन को समझने पर ध्यान देना, आपका फोकस होना चाहिए कि मैंने वचन को समझना है, आमेन। तो आज का जो मेरा वचन है, डिलीवरेंस इज नॉट फ्रीडम, आमेन। आजादी नहीं, सॉरी, छुटकारा आजादी नहीं है, आमेन। डिलीवरेंस इज नॉट फ्रीडम, छुटकारा आजादी नहीं है। अब आप कहेंगे भाई अमित इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप मसीह की देह में हैं और आप पाप के बंधन से छुड़ाए गए हैं, आज आप पाप की जो सामर्थ है उससे छुड़ाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज़ाद भी हैं, आमीन। मसीह में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुड़ाए तो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा वो छुड़ाए गए हैं, लेकिन वो आज भी पाप के दासवंत में हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रभु आपको पाप से छुड़ाता तो है, लेकिन आपका प्राण अभी भी पाप के दासवंश में होता है, आमीन। प्रभु आपके आत्मा का छुटकारा कर देता है, प्रभु आपको डिलीवर कर देता है पाप के जुएं से, लेकिन जो आपका प्राण है वह अभी भी पाप
के जुए के अंदर ही होता है। आमीन। आपका प्राण अभी भी पाप के उस साइकिल में फंसा होता है और आप बार बार उसी पुराने जीवन को जी रहे होते हैं। आपकी आत्मा तो बचाई गई है, लेकिन आपका प्राण आज भी घायल है। आमीन। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं अभी भी जिन्हें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन वो आज भी कुड़कुड़ा रहे हैं, आज भी पुराने काम कर रहे हैं, आज भी चुगलियां कर रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं, आज भी चोरी करने की आदत है, आज भी वही पुराने संगीत सुनने की आदत है, आज भी वही हरकतें हैं, आज भी वह पुराना मनुष्यत्व उनसे नहीं जा रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु का कर्तव्य है कि वह आपको पाप से छुड़ाए, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने मन को नया करें। आमीन। आपके मन को नया करना आपका कर्तव्य है। परमेश्वर आपके मन को अपने आप नया नहीं करेगा। उसने आपको वचन दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, अनुग्रह दिया है, धर्म रूपी वरदान दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने मन को नया करें। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मिसत खोलिए यहोशू 5 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 5, यहोशू 5 अध्याय। यहां पर मेरे साथ देखेंगे वचन 6। चलिए 4 से पढ़ेंगे। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इज़राइल तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। इज़राइली 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर उन्हें देने को कहा है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। आमीन। सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं इस स्टोरी को कि बहुत अनगिनत गिनती में इजरायली मिस्र में से छुड़ाए गए। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के जुए से डिलीवर किया, छुड़ाया। आमीन। और परमेश्वर उन्हें कनान की ओर लेकर चला, जो कि 40 दिन का सफर था। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि वह ढीठ थे, क्योंकि वह हठी थे और उनमें अभी भी उनका मन जो था वह मिस्र का सा था। उनके मन में वह मिस्र की बातें थी, मिस्र की चीजें थी, मिस्र का स्वभाव था। इसलिए 40 वर्ष लग गए परमेश्वर को कि वह उन्हें उनके मन को नया करे। आमीन। परमेश्वर चाहता था कि वह कनान में जाएं। परमेश्वर चाहता था कि वह उन्हें मुक्त करे। परमेश्वर चाहता था कि वह उनके लिए अद्भुत कार्य करे और बिल्कुल बेहतरीन जगह उनको रखे। लेकिन समस्या यहां थी कि परमेश्वर तब तक आपको कनान नहीं ले जा सकता था जब तक आपका मन कनान की तरह ना हो। आमीन। अगर सूअर को कीचड़ में से निकालना है तो सूअर बार बार कीचड़ में जाएगी। आमीन। सूअर की प्रवृत्ति को बदलना होगा ताकि वह कीचड़ में बार बार ना जाए। यही इजरायली बार बार कर रहे थे। वह मिस्र में से तो छुड़ाए गए थे, लेकिन वह बार बार उनका ध्यान, उनका मन, उनकी प्रवृत्ति बार बार मिस्र की थी, उन्हीं मिस्र की बातों में ही जा रही थी। इसीलिए परमेश्वर को 40 वर्ष लग गए उन्हें ठीक करने में, लेकिन वह फिर भी ठीक नहीं हुए और वह वहीं मर गए। आमीन। ये क्या है कि परमेश्वर आपको, जब आप पैदा होते हैं, जब आप इस संसार में पैदा होते हैं, यह संसार जो है वह मिस्र है। आप पाप में पैदा होते हैं। आमीन। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस और उसके लहू की सामर्थ के द्वारा आपको पाप से आजाद करता है, डिलीवर्ड करता है, मुक्त करता है। लेकिन उसके बाद आपको अपने प्राण में कार्य करना होता है, उसको नया करने में, कि जो इस मिस्र का स्वभाव आपके अंदर है, जो मिस्र की बातें आपके अंदर है, आपको उसे निकालना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। आमीन। क्योंकि अभी भी विश्वासियों में वही मिस्र का स्वभाव है, वही पाप का स्वभाव है। झूठ बोलना क्या है? पाप का स्वभाव है। आमीन।
गाली देना क्या है? पाप का स्वभाव है। वो पुरानी बातें करना क्या है? पाप का स्वभाव है। वो पुराने बार बार चुगलियां करना क्या है? पाप का स्वभाव है। अपने भाई के विरोध में बातें करना क्या है? पाप का स्वभाव है। आज भी लस्ट से भरे रहना, लोभ से भरे रहना क्या है? पाप का स्वभाव है। आज भी विश्वासियों में पाप का स्वभाव इसलिए है क्योंकि वह छुड़ाए तो गए हैं, परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है, लेकिन उन्होंने आज भी अपने मन को नया नहीं किया है। उनका स्वभाव आज भी मिस्र का सा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका मन जो है, जो मिस्र का स्वभाव आपके मन के अंदर है, वह आपको उससे छुड़ाए। लेकिन परमेश्वर यह अपने आप नहीं कर सकता। परमेश्वर का कार्य है वह आपको पाप के जुएं से छुड़ाए, और उसने वह छुड़ाया। लेकिन अब परमेश्वर आपको वचन देता है, अनुग्रह देता है, अपनी धर्म रूपी वरदान देता है, ताकि आप उसके वचन के द्वारा अपने मन को नया करें। तभी तो वचन कहता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। लेकिन बहुत सारे विश्वासी चाल चलन को बदलने में लगे हैं, लेकिन वह अपने मन को बदलने में नहीं लगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो बदलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सही शिक्षा ना होने की वजह से वह स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी उस मिस्र के स्वभाव में जी रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें झूठ बोलना पसंद है आज भी, उन्हें वह पुराने गाने सुनना आज भी पसंद है, वह पुरानी फिल्में, वह फेसबुक पे वो बातें, इंस्टाग्राम पे वो चीजें, वह उन्हें सब कुछ वह पुराना पसंद है। आमीन। वह अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे गाने पढ़ रहे हैं। वह आपको मसीह कहते हैं, लेकिन उन्होंने मॉडल बनना है। ऐसी चीजें जो पुराना मिस्र का स्वभाव था, जो आप देख रहे हैं संसार कर रहा है, वह बातें करना चाहते हैं, वह फेम चाहते हैं, वह सब कुछ, वह ग्लोरी चाहते हैं दुनिया से, जो मिस्र का स्वभाव है। आमीन। लेकिन उनका ध्यान इस पे नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन ही नया नहीं हुआ। उनकी आत्मा को तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ा लिया है, लेकिन उनका प्राण आज भी बंधन में है। आमीन। तो परमेश्वर आपको यीशु मसीह के द्वारा डिलीवर तो कर देता है, लेकिन आपको आजादी वचन के द्वारा मिलती है। जब आप उसके वचन को सुनते हैं, जब आप उसके वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, जब आप उसके वचन के द्वारा अपने मन को नया करते हैं, तब परमेश्वर आपको डिलीवर करता है। फ्रीडम देता है। आपको अपने मन में फ्रीडम मिलती है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। सत्य क्या है? सत्य उसका वचन है। अगर आप यूहन्ना 17 पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे उसका वचन सत्य है। आमीन। और जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। लेकिन क्योंकि लोग आज सत्य को जानना नहीं चाहते, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है अपने मन को नया करने में, लोग रुचि नहीं लेना चाहते कि उनका मन नया हो, उनका मन वचन के अनुसार हो और मिस्र की बातें उनमें से निकलें, इसलिए वह आज भी उस मिस्र के स्वभाव में जी रहे हैं। और सच में परमेश्वर उन्हें कनान में लेके जाना चाहता है, लेकिन वह उस जंगल में ही मर जाएंगे। ऐसा ही इजराइलियों के साथ हुआ। वचन क्या कहता है? आइए मेरे साथ खोलेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 2 आयत। यहां पर लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या कि नहीं। आमीन। परमेश्वर इजराइलियों को डिलीवर्ड करके ले आया मिस्र वाइल्डरनेस में, और वहां पर वह उन्हें दीन करने के लिए 40 वर्ष तक फिरता रहा। आमीन। लेकिन इजराइलियों ने, क्योंकि उनके अंदर मिस्र का स्वभाव था, उन्होंने अपने आप को दीन नहीं किया। आमीन। वह बार बार कुड़कुड़ा रहे थे, जैसे आज विश्वासी एक दूसरे पर कुड़कुड़ाते हैं, अपने भाई पर कुड़कुड़ाते हैं, अपने परिवारजनों पर अपने सखे संबंधियों पर कुड़कुड़ाते हैं।
वैसे ही वो भी कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर पर दोष लगा रहे थे। जैसे आज बहुत सारे विश्वासी लगा रहे हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, उस भाई को मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, उसको मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, इजरायली जैसे ईर्ष्या कर रहे थे। बहुत सारे लोग आपस में वैर में हैं, गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, जैसे कि इजरायली थे। और परमेश्वर 40 वर्ष तक उन्हें दीन करने में लगा रहा, जैसे कि परमेश्वर आज हमारे मसीह की देह में बहुत सारे लोगों को दीन करने में लगा हुआ है, लेकिन वह कभी नहीं हुए। क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था कि वह अपने मन को नया करें, क्योंकि उनका ध्यान ही परमेश्वर के ऊपर नहीं था। ऐसे ही आज भी लोगों का ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं है। क्यों? हालांकि परमेश्वर ने उन्हें पाप के जुएं से छुड़ा दिया है, उन्हें डिलीवर्ड कर दिया है, उन्हें छुटकारा दे दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका मन अभी पुराना है, इसलिए वे बार बार लगातार उसी पुराने कीचड़ में जा रहे हैं। आमीन। वही पुरानी बातें उनको याद आती हैं, वही पुराने काम उनको याद आते हैं, वही पुरानी चीजें उन्हें याद आती हैं, वे बार बार उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको छुड़ा सकता है, आपको आजादी दे सकता है। उसका वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसका वचन हमें अनुग्रह देता है और धर्म रूपी वरदान देता है। और जब हम यह प्राप्त करते हैं तो उसका सत्य जो है वह हमें आजादी देता है। आमीन। लेकिन समस्या कहां आती है? वचन कहता है कि चलिए मिसद खोलेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय 5 आयत। यहां पर लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। क्यों लोग आज फ्रीडम नहीं पा रहे? क्यों लोग फ्री नहीं हो रहे उस मिस्र की उस मानसिकता से? वह इसलिए है क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं कर रहे। और परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन वह अभिमानियों का सामना करता है। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर का सामना कर रहे हैं और वह उस जंगल में मर जाएंगे। आमीन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह आपको फ्रीडम दे सकता है, और फ्रीडम आपको तब तक नहीं मिलेगा, अनुग्रह आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ दीनों पर अनुग्रह करता है, वह अभिमानियों का तो सामना करता है। ऐसे ही इजरायलियों ने परमेश्वर का सामना किया और वह उस जंगल में ही मर गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह आपको मिस्र की उस मानसिकता से छुड़ाए, इसलिए वह आपको अनुग्रह देना चाहता है। लेकिन वह अनुग्रह वह आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक वह आप अपने आप को दीन ना करें। लेकिन जब आप अपने आप को दीन करते हैं तब वह आपको अनुग्रह देता है। आप उसके वचन को पढ़ते हैं और आपको अनुग्रह रूपी वरदान और धार्मिकता रूपी वरदान मिलता है। आप उसको रिसीव करते हैं और आपको फ्रीडम मिलती है। लेकिन आपको फ्रीडम क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वह आज भी परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, वह आज भी अपने आप को दीन नहीं कर रहे, वह परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। परमेश्वर ने जो उनको कहा हुआ है वह उस पर वर्क नहीं करते, वह अपने मन को नया करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वह परमेश्वर का लगातार बार बार सामना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? वह वैसे ही के वैसे ही हैं और वह ऐसे ही मर जाएंगे। जो मिस्र है वह पाप का स्थान है, परमेश्वर आपको वहां से डिलीवर कर देता है, यह परमेश्वर का कार्य है। लेकिन जो वाइल्डरनेस है, जो जंगल, जो उस मरुस्थल का स्थान है, जंगल में से जब आप जाते हैं, वह समय है जहां परमेश्वर आपको सिखाता है, जहां परमेश्वर आपको दबाव डालता है कि आप अपने मन को नया करें उसके वचन के द्वारा, आप अनुग्रह को रिसीव करें, आप उसकी धर्म रूपी वरदान को रिसीव करें, ताकि आप में जो मिस्र का स्वभाव है वह निकले, ताकि आप कनान में जा सकें। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। वह बस प्रार्थना कर ली, दुआ कर ली और आके पास्टर जी से प्रार्थना करा ली आशीषों के लिए, चंगाई के लिए। वह इसी में है। यही तो मिस्री कर रहे थे। जब उन्हें खाना नहीं मिल रहा था वह खाने के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, जब उन्हें पानी नहीं मिल रहा था वह पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, जब उन्हें आगे चंगाई नहीं मिल रही थी वह चंगाई के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। यही तो वह कर रहे थे, और यही हम विश्वासी भी कर रहे हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम पास्टर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बाद में देखते हैं हमारे फलाने
हमारे साथी को मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, हमें चंगाई नहीं मिल रही, हमें आशीष नहीं मिल रही, हमें शांति नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। जैसे मिस्री थे वही आज विश्वासियों का भी स्वभाव है। और मेरे प्रियो, अगर हम इस स्वभाव को नहीं बदलेंगे और हम सीरियस नहीं होंगे तो परमेश्वर होने देगा कि हम मिस्र में ही, हम उस जंगल में ही मर जाएं। हम उस फुलनेस को, वह जो आज़ादी परमेश्वर हमने जो यीशु मसीह में हमारे लिए कनान में रखी है, हम उसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी अपने मन को नया ही नहीं करेंगे कनान के लिए। जो आज़ादी है मेरे प्रियो, वह आज़ादी कोई ये नहीं है कि आज़ादी मिल गई। आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फ्रीडम इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी एक जिम्मेदारी है। आज़ादी ऐसा नहीं है कि आपको आज़ाद कर दिया गया, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको आज़ाद करता है, जब आप उसके वचन के द्वारा आज़ाद होते हैं, आप उसके ट्रुथ के द्वारा, उसका अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की सामर्थ्य के द्वारा, तब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आमीन। जिम्मेदारी क्या है? अब आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप बस आज़ाद है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास फ्री विल है, मेरे पास मुक्त इच्छा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं मेरे प्रियो, आप मसीह के हैं, आप मसीह की देह में हैं, अब आपको आजादी दे दी गई है, अब आप कनान में हैं, अब आप सब कुछ नहीं कर सकते। आजादी का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। अब आपको बहुत ध्यान से रहना होगा मेरे प्रियो। कनान में बहुत सारे दानव हैं, आपको उनसे लड़ना होगा। अब वाइल्डरनेस में तो परमेश्वर आपको सिखा रहा था, आपके मन को नया करने में कार्य कर रहा था, आपको अनुग्रह दे रहा था कि आप अपने मन को नया करें। लेकिन जब आप कनान में आते हैं, तब आप दूसरों के लिए करते हैं कार्य, तब आप एक अलग स्तर पे चले जाते हैं, तब आपको लड़ना होता है प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स से। आप अपने लिए कार्य नहीं करते, तब आपको दूसरों के लिए कार्य करना होता है। आपको परमेश्वर के राज्य में कार्य करना होता है। आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखता है। तब अगर आप खुद ही डिलीवर नहीं होए तो आप दूसरों को डिलीवर कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग आज दूसरों को डिलीवर करना चाहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, दूसरों को छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन वह अभी खुद ही मिस्र के स्वभाव से नहीं छूटे। तो परमेश्वर आपको कैसे होने देगा कि वह आपको दूसरों को छुटकारा देने में करेगा? आप नहीं दे पाएंगे। जब प्रभु ने कहा कि पके हुए खेत तो बहुत हैं, लेकिन मजदूरों की कमी है, जाओ और खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वह मजदूरों को भेजे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जाओ और खेत तो पके हुए काटो। नहीं। बहुत सारे, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे आज भी उस जंगल में हैं। वह कनान में है ही नहीं कि वह खेतों को काट सकें, उस फसल को काट सकें, जो मधु और दूध की धाराएं बह रही हैं वहां पर कार्य कर सकें। नहीं, वह आज भी जंगल में हैं। उन्हें खुद के लिए अभी छुटकारे की जरूरत है। वह दूसरों को छुटकारा कैसे दे पाएंगे? वह भी खुद के लिए प्रयोजन करने में लगे हुए हैं। उनको अभी वह अपना प्रयोजन नहीं कर सकते, तो वह दूसरे का प्रयोजन कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग अभी भी जंगल में ही हैं और वह चाहते हैं कि वह कनान में जाकर दूसरों के लिए कार्य करें, वह प्रयोजन करें दूसरों के लिए, वह दूसरों के लिए कार्य करें, लेकिन वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उनका खुद का मन का छुटकारा नहीं हुआ, उन्हें खुद आजादी नहीं मिली। तो वह दूसरों को आजादी कैसे देंगे? हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम जंगल में हैं, हम जल्दी से जल्दी अपने मन को नया करें उसके वचन के द्वारा, ताकि वह हमें कनान में भेजे। और कनान में जाकर हम जो वहाँ पर दानव हैं, जो बहुत सारे अन्य जाति के ऐसे लोग हैं जो बेचारे पीड़ा में हैं, हम उन्हें बचा सकें। लेकिन यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है। आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हैं। जब आप खुद स्टेबल होंगे, जब आपको वचन का पता होगा, आपका मन पूरा नया है, तभी आप दूसरों का मन नया कर पाएंगे वचन के द्वारा। आपने नहीं करना, आप उसको सही शिक्षा देंगे ताकि वह उस शिक्षा के द्वारा अपने वचन को नया, अपने मन को नया करे। बहुत सारे शिक्षक और पास्टर आज मैं देखता हूं ऑनलाइन लगे हुए हैं प्रचार करने, लेकिन जब आप उनके वचनों को सुनेंगे तब उनका खुद ही का मन नया नहीं हुआ। वह आज भी गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वह आजादी को नहीं बांट रहे, वह और बॉन्डेज फैला रहे हैं और लोगों को पाप के दासवंत के नीचे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वचन का प्रचार करना
एक सही रीति से शिक्षा देना कोई आसान कार्य नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ी ऐसी गलती करें जिससे बहुत सारे लोग पाप में जा रहे हैं, तो उससे दूसरों का छुटकारा नहीं होगा, उससे दूसरे आजाद नहीं होंगे, उससे दूसरे और दासवत में फंसेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे आजकल पास्टर हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषा गलत है, पवित्र आत्मा नहीं है, आमीन, चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, परमेश्वर आज चंगा नहीं करता, गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, अनुग्रह के बारे में पता नहीं है। अब ऐसी शिक्षाएं उस नई भेड़ को क्या कर रही है? वह उसको और दासवंश में डाल रही है, उसको स्ट्रगल में डाल रही है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम जंगल में मैच्योर हों। वह जंगल एक सीखने का स्थान है जहां परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें रिन्यू करता है हमारे मन को अपने वचन के द्वारा। और जब हम अपने उसके वचन के द्वारा होने देते हैं कि उसका वचन, उसका अनुग्रह, उसका धन रूपी वरदान हमें नया करे, तब परमेश्वर हमें कनान में भेजता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हम दूसरों को सर्व कर पाए। आमीन। तो ये ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजादी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको 100 आदमी देख रहे होते हैं, 100 आदमी फॉलो कर रहे होते हैं, जब आप मसीह के हैं, जब मसीह ने आपको मोल लिया है, क्रूस के द्वारा छुड़ाया है, तब आपको वही कार्य करना है जो मसीह ने आपको करने के लिए कहा है। अब आप कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपने आप के नहीं हैं, आप मसीह के द्वारा मोल लिए गए हैं, उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। अब आपको जो अच्छा लगता है आप वो नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर को अच्छा लगता है अब आप वो करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे विश्वासी वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वह आज भी उस जंगल में हैं, अपने मन को नया करने वाले प्रोसेस में ही है। वह मिस्र का स्वभाव उनके अंदर है। लेकिन मेरे प्रियो, कनान में जाने से पहले परमेश्वर जंगल में हमें रिन्यू करेगा, हमारे मन को नया करेगा। जो मिस्र की गंदगी है उसको वह निकालेगा, ताकि कनान के अंदर हम जाकर सर्व कर सकें। फ्रीडम कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें। फ्रीडम, मैंने फिर कहा, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बहुत सारे विश्वासी छुड़ाए गए हैं, वह फ्री हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका मन नया नहीं है, इसलिए वो जो मर्जी चाहे वह सोचते हैं अब मैं फ्री किया गया हूं, अब मैं जो मर्जी कर सकता हूं, मैं जैसे चाहे जो मर्जी सुनूं, जो मर्जी पहनूं, जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी रहूं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मैं आज यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया हूं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है तो वह छुटकारे का कार्य आपके चाल चलन में भी दिखना चाहिए। अब क्यों नहीं दिखता वह कार्य आपके चाल चलन में? क्योंकि आपका मन नया नहीं है। वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। आज क्योंकि चाल चलन पुराना मिस्र वाला है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन नया नहीं है। आज हम मन को नया करने के ऊपर कार्य नहीं करते। आज हम बार वही स्वभाव में, उन्हीं बातों में, उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन नया नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जंगल में अपने मन को नया करें। 10 साल हो गए विश्वासी को, आज भी उन्हीं बीमारियों में, आज भी उन्हीं चीजों में, आज भी उन्हीं स्ट्रगल में। परमेश्वर चाहता है कि वह कनान में जाकर दूसरों की बीमारी को चंगा करे, लेकिन वह आज भी वहीं पर है। वह अपने आप को चंगा नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या चंगा करेगा? हालांकि वह चाहता है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं और वह चंगा हो, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वह पहले अपने मन को चंगा करे, तब वह दूसरों को चंगा कर पाएगा। जैसा कि वचन कहता है कि तो दूसरों की आंख का तिनका बाद में निकालना, पहले तो अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। हमें अपना लट्ठा नहीं दिख रहा, हमें दूसरों को तिनका दिख रहा है कि मैं वो कार्य कर दूं, मैं उसका ऐसे कर दूं। हमने बहुत सारे, हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपकी ट्रेनिंग करेगा, और परमेश्वर कर भी रहा है। जितने भी मसीह में हैं, आप आज भी जंगल में हैं बहुत सारे, और परमेश्वर आपके मन को नया करने में लगातार कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपको लगातार हरकत कर रहा है कि आप उसके वचन की ओर ध्यान दें, अपने मन को दीन करें, ताकि वह आपको अनुग्रह दे पाए, ताकि वह आपके मन को नया कर पाए अपने वचन के द्वारा, ताकि आपको आज़ादी मिले और आप कनान में जाएं और वहां आप कार्य कर पाएं। आमीन।
लेकिन हमें इस बात को समझना होगा मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम कनान में जाएं, हमें यह समझना होगा कि आज मैं 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से आज मैं जंगल में ही क्यों हूं। इसमें परमेश्वर की गलती तो नहीं है, परमेश्वर तो सिद्ध है, उनमें कोई भी असिद्धता वास नहीं करती। आज अगर हम 40 दिन का सफर 40 साल लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम में ही कहीं ना कहीं कोई समस्या है। आज परमेश्वर लगातार हमसे डील कर रहा है, पवित्र आत्मा लगातार हमारे अंदर बात कर रहा है, लगातार हमें कायल कर रहा है चीज़ों के प्रति, लेकिन हम अनसुना कर रहे हैं और हम लगातार उस 40 दिन के सफ़र को 40 साल में बदल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप मिस्र की तरह परमेश्वर होने देगा कि आप यहीं पे मर जाएं और आप कनान ना देख पाएं। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको उद्धार देगा, लेकिन परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर आपके करने के लिए ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जिन्हें आपके मनों ने सोचा नहीं है, आपके कभी हृदय में वह बातें नहीं चढ़ी। परमेश्वर ने पहले से, इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने वह भले काम पहले से आपके करने के लिए तैयार किए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप कनान में जो जाकर वह भले काम करें, वह परमेश्वर वह दुनिया को दिखाए आपके द्वारा अपनी महिमा को। लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपके अंदर की गंदगी को निकालना चाहता है। हमें यह समझना होगा कि यह अपने आप नहीं होगा। परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा तो देता है, लेकिन हमें फ्रीडम उसके वचन, उसके अनुग्रह, उसके धन रूपी वरदान की सच्चाई से मिलती है, और वह तब मिलती है जब हम अपने मन को उसके वचन के द्वारा नया करते हैं। तो डिलीवरेंस तो हमें मिल जाती है परमेश्वर के द्वारा, यह उसका कार्य है। यीशु मसीह ने हमें डिलीवर कर दिया है क्रूस पर, लेकिन फ्रीडम डिलीवरेंस नहीं है, फ्रीडम कुछ और है। और हमें इस बात को समझना होगा मेरे प्रियो, हमें इस बात पे ध्यान देनी होगी। बहुत सारे लोग आज भी पाप के उस पुराने स्वभाव में जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि वह आज भी वहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहीं रहना चाहते हैं। वह अपने मन को न्याय ही नहीं करना चाहते। उनका मन कभी भी कायल ही नहीं होता कि मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ। उनका मन अब उन चीज़ों में खुश, आनंदित हो रहा होता है। उन सब के लिए मुझे नहीं पता क्या होगा, परमेश्वर जानता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो आज रियलाइज़ कर रहे हैं कि सच में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं यहीं पर हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आप रिपेंट करें, और परमेश्वर आपको आज से ही आपके मन को नया करने में आपकी सहायता करे। चलिए, जितने हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद जितनों ने मेरे वचन को सुना। ऐसे बहुत से हैं प्रभु जी जो सालों साल से प्रभु जी उनकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, जिसके कारण उनकी कोई स्वाभाविक तौर पर भी उन्नति नहीं हो रही। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी ऐसे हैं प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा आप उनके मनों को कायल कीजिए, आप उनके हृदय में कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आप होने दीजिए कि उनका हृदय आज प्रभु जी रिपेंट करे लॉर्ड, ताकि वह उस आजादी की ओर बढ़े जो आजादी आपने उनके लिए रख रखी है। प्रभु जी, आप आज के बाद जब वह वचन पढ़ें तो आपका वचन उन्हें आजाद करे लॉर्ड। आप उन्हें समझ दीजिए ताकि उस वचन के द्वारा वह अपने चाल चलन को बदल सके। प्रभु जी, होने दीजिए कि आपका अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुत स्टाइल से इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। और जितने प्रभु जी अभी नहीं समझ रहे प्रभु जी, आप उन पर भी अपना अनुग्रह कीजिए लॉर्ड। होने दीजिए प्रभु जी कि आप उन्हें उस स्थान पर लेकर आइए जहां वह रियलाइज करें प्रभु जी इस ट्रुथ को लॉर्ड। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आप सबका धन्यवाद जिन्होंने लाइव सेशन देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने समय निकाला और प्रभु आज आपको वचन का डीप अंडरस्टैंडिंग देगा। प्रभु आज आपके हृदय में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आज से आपके वचन, आपके हृदय में वचन के बीच को गहराई में लेकर जाएगा। आप अंडरस्टैंडिंग को पाने के पीछे लगे रहें, आप उसकी वचन के समझ को प्राप्त करने के पीछे लगे रहें, और परमेश्वर आपको अद्भुत स्थानों पर लेके जाएगा। जितने जन मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, कोई आपकी क्वेरी है, आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की।